हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आप सबकी तैयारी जो थी, जो 24 तारीख को जो आप लोगों ने आगाज़ किया था लाइब्रेरियन को लेकर के कि आंदोलन किया जाए, उसको लेकर के एक पेपर में आज न्यूज ही आ गया। क्योंकि आप लोग कल हमको बहुत सारे मैसेजेज और कॉल किए कि सर इस पे कुछ काम करिए, अपील करिए, वीडियो बनाइए। क्योंकि रात में मैंने 10 बजे आप लोगों से वीडियो बनाया और मैं कहा था कि जब जब वीडियो बनेगा कुछ न कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसी कड़ी में आज पेपर में लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा को लेकर के एक न्यूज खबर निकल ही गई। हमको तो लगता है कि जब जब आंदोलन का एक रुख विद्यार्थी शुरू करता है तब तब कुछ न कुछ चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। और मुझे लगता है कि ये आंदोलन न हो इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती है। और सरकार और शिक्षा विभाग, चाहे जो भी विभाग है जिससे संबंधित भर्तियां हैं, ये कहीं न कहीं आंदोलन पे ही जैसे लगता है कि टिकी हुई है। यानी आप आंदोलन करिए तब आपकी बहाली मिलेगी, आंदोलन नहीं करेंगे तो बहाली पे कोई खबर नहीं निकल करके आएगी। क्योंकि ये बात थी, जनवरी में ही इसका डाटा दिया गया था। एक बार जब जानकारी लेने का कोशिश किया गया तो जनवरी में ही बताया गया था कि जनवरी के अंत में लाइब्रेरियन जो पात्रता परीक्षा है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। बहुत लेट होगा तो फरवरी 5 फरवरी तक आपका आ जाएगा। लेकिन आज ये भी फरवरी बीतने को है, लेकिन इस पर कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन जब विद्यार्थी इसका रुख किया कि 24 तारीख को हम लोग आंदोलन करेंगे, और मुझे लगता है कि अभी अपनी बातों को अभी आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर में तो कुछ भी निकलता रहता है। तो सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज आई हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आज 21 तारीख का ये पेपर है। 21 तारीख का पेपर है, पटना के द्वारा ये निकला हुआ पेपर है, भास्कर पेपर है, दैनिक भास्कर। यहाँ लिखा गया है बीपीएससी के माध्यम से लाइब्रेरियन की होनी है नियुक्ति, विभाग ने शुरू की तैयारी। यानी कि अब 24 को होना है आंदोलन। 24/02 को आंदोलन का डेट रखा गया। चूंकि कल रात को आप लोगों ने अपील किया, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, मैं अपील भी किया, बहुत से अभ्यर्थियों तक मैंने इसको शेयर भी किया और बहुत से अभ्यर्थियों से हमारी बात भी हुई। तो उसी के अंतर्गत आज इसमें एक खबर आ गया कि लाइब्रेरियन भर्ती के लिए होगी पात्रता परीक्षा। लेकिन पात्रता परीक्षा ये होगी कब, ये भी हम लोग देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन की नियुक्ति से पहले पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। चूंकि मुझे नहीं लगता है कि लाइब्रेरियन में पात्रता परीक्षा की कहीं कोई ज़रूरत थी। डायरेक्ट वैकेंसी निकाल करके और इसकी बहाली करा लेने की ज़रूरत थी। पात्रता परीक्षा की ज़रूरत तो बहुत कम ही होती है। लेकिन फिलहाल कोई बात नहीं, अगर पात्रता परीक्षा हो भी रही है तो जल्द से जल्द हो। और कहा जा रहा है कि इसमें सफल अभ्यर्थी ही लाइब्रेरियन के लिए आवेदन के पात्र होंगे। विभाग की ओर से पिछले एक दशक में 4 बार लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन अब तक यह पूरी नहीं हो सकी। अब सोचिएगा, बीते साल विभाग ने लाइब्रेरियन नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्त नियमावली तैयार की, जिसके आधार पर नियुक्ति की जानी है। वर्ष 2007 में उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए लाइब्रेरियन के 2789 पद का सृजन किया गया था। इसके आधार पर 2008 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। यह प्रक्रिया 2019 तक यानी 11 साल चली, फिर भी 1022 पद खाली रह गए। अब दोबारा इन पर बहाली होगी। अब एक चीज बताइए, नियुक्ति की आस में हजारों युवा, यानी कि ये प्रक्रिया 4 बार चली लेकिन अभी भी पूर्ण ये नहीं हुई। और अब इस बार ये 2026 में ये प्रक्रिया शुरू करने की जो बात थी, ये चूंकि मांग तो 2025 से ही चल रही है कि लाइब्रेरियन की बहाली विद्यार्थियों की मांग है, और आयोग भी कह रहा है कि पात्रता परीक्षा अब होगा। मुझे लगता है कि जब एसटीटी का पेपर हुआ था, मेरे हिसाब से एसटीटी का पेपर हुआ था, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट का इसमें पात्रता परीक्षा हुआ, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया होता आयोग तो इसी एसटीटी के साथ साथ इसका भी एलईटी का भी पेपर ले लिया होता है, या फिर एक कॉलम दे दिया होता जिसमें जो लाइब्रेरियन से हैं वो अपना डॉक्यूमेंट्स फिल करके और उसी में बैठ करके ये पेपर साथ साथ दे लिए होते। सबसे अच्छा यही है। लेकिन कोई बात नहीं, जब जगो तभी सवेरा। तो
तो अब आयोग का जो कुछ होगा अपना, तो यही बात हो रही है कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए कई साल के कवायद चल रही है। राज्य में 9000 से अधिक उच्च माध्यमिक स्कूल हैं, पंचायत स्तर पर +2 स्कूल खुले हुए हैं। ऐसे में सभी स्कूलों में लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जानी है। कुछ वर्ष में लाइब्रेरियन के कोर्स की डिमांड भी बढ़ी है। सरकारी व निजी कॉलेजों में सेल्फ फाइनेंस मोड में वोकेशनल के तहत विलिस यानी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स संचालित है। यानी कि जो लोग बिलिस या बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस का कोर्स किए हैं वही इसमें एलिजिबल होंगे। तो मुझे लगता है कि अब कहीं न कहीं सरकार के कानों तक ये बातें और आयोग के कानों तक ये बातें पहुंच गई है कि अभ्यर्थी 24 तारीख को आंदोलन करेगा। और आंदोलन का रुख इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा, चूंकि मैंने पहले भी आवाज़ उठाया कि हमको अभी भर्ती की बात नहीं करनी है, अभी हमारे लिए पात्रता परीक्षा ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। अभी जब तक पात्रता परीक्षा नहीं हो जाती तब तक अगर बहाली की बात उसके पहले करेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ फिजूल रहेगा। आप जैसे पात्रता परीक्षा होगी उसके बाद देखिएगा फिर सीटों की गणना शुरू हो जाएगी। तो अभी बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि इतनी बहाली आ रही उतनी नहीं, लगभग 7500 से अधिक बहालियां होंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो बात है कि पहले इसकी पात्रता परीक्षा हो, उसके बाद की बात है सीटों की संख्या कितनी आएगी, कब तक आएगी, क्योंकि पात्रता परीक्षा होने में कम से कम 3 महीना लग जाएगा। तो ये बड़ी बात है। बाकी 2026 में बहुत सारी वैकेंसियों का पिटारा खुल रहा है। आप लोग अलग अलग जो भी भर्तियां आ रही हैं अगर उसमें एलिजिबल हैं तो आप उसमें फॉर्म भरते रहें, क्योंकि किसी एक के सहारे बैठना सही नहीं है। अगर आप उसको करते रहेंगे तो मुझे लगता है कहीं न कहीं सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी और भी कोई बात हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उस पर आप लोगों के बीच में जरूर जुड़ूंगा। और मैं उन हजारों हजार अभ्यर्थियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि जब भी आपको आपकी जरूरत पड़े, अब देखिए अगर ये इस प्रकार की चीजें अगर आंदोलन से ही हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बैठने की जरूरत है, आपको अपनी मांग को रखने की जरूरत है। मांग रखेंगे तो सब कुछ क्लियर होता हुआ चला जाएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।